जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 15वां अध्याय का 22वां श्लोक। परमात्मा के साथ मिलने से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षर आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोग में आसक्त है, तो क्या भोग बाधक है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती है। देखना आँख का है स्पर्श, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाली सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे दुखद योनियों के ही कारण है। वे भोग ही योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटाने वाले नशवान है। इसलिए कहते विवेकी पुरुष उसमें नहीं फंसते। इंद्रियों को इस स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और दोष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर में नरम करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है, जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया। अवधू जीवत में कर आशा, तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं है? वे कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे, स्वार्थी झूठा दे विश्वास। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाधा स्पर्शी शत्रु है, इन्हें आप जीते इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। जो आत्मा अंतर आत्मा में ही सुख वाला, अंतर आत्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतर आत्मा में ही प्रकाश वाला साक्षात्कार करने वाला है, वह योगी ब्रह्मभूत ब्रह्मा के साथ एक होकर वाणी से परे ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकार का काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे देखे परमात्मा का संस्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई, संपूर्ण प्राणी के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है, वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा? इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है तथा जितेंद्रिय ब्रह्मवेता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं, जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रवास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया कि उसी को समझा रहे हैं। अर्जुन बाहर के विषय सदिश का चिंतन न करते हुए इन्हें त्याग कर
नेत्रों की दृष्टि को भूकुंडी के बीच स्थिर करके भूगो अंत का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखें के बीच या भौं के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाए। भूकुंडी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भूकुंडी के ठीक मध्यम सीधे आगे पड़े, दाहिनी बाएं इधर उधर चकपक न देखे, नाक की दाढ़ी पर ही दृष्टि रखते हुए कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वह स्थिर करे और सूरत को श्वास में लगा दे, किंतु श्वास भीतर गई कितना रुकी, लगभग आधा सेकंड रुकी है, प्रयास करके न रोके। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती रहे। इस प्रकार श्वास प्रवास पर सब सूरत टिकी जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल फिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न कि भीतर के संकल्प उठेंगे और न बाहर संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोग का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया, भीतर की संकल्प नहीं जागृत होंगे, सूरत एकदम खड़ी हो जाती है। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इस प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है, इस पर कहते हैं वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोक के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात्कार जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष का श्वास प्रवास के यज्ञ और तप का भोगता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वर का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है, फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किए संन्यास शुभाशुभ कर्म का अंत नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है, वही न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात्कार मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रवास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वर का भी ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही
भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोगता महापुरुष के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में योग भोक्ता महापुरुष प्रस्त महेश्वर नामक पांचवा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अग्रहानंद कृत श्रीमद् भागवत के भाष्य अर्थात गीता में यज्ञ भोक्ता महापुरुष महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कही जेहि। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा परशुत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमला पते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते। पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।